Everyone, my name is Simran Chawla and I am from Government GNA PG College, भाटापारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर SM शुक्ला, जो कि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। आइए देखते हैं हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स में कितने यूनिट्स डिवाइड किए हैं और हमारा सिलेबस क्या है। हम पढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, इंडियन नॉलेज में उसके मेथड, क्विक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है, सब मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे किया जाता है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला, वैदिक मैथमेटिक्स तरीके से। इट मीन्स द मेथड ऑफ अ क्विक वेरिफिकेशन ऑफ आंसर फ्रॉम डिजिट्स। दूसरा हम जो टॉपिक डील करेंगे वो है सिमल्टेनियस इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके रिलेटेड हम इस चैप्टर में डील करेंगे। सेकेंड जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे लॉगरिथम और उसके अर्थमेटिक को यूज करेंगे। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे कमर्शियल अर्थमेटिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे रेशियो, प्रपोर्शन एंड अर्थमेटिक एवरेज एंड परसेंटेज। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे कमर्शियल अर्थमेटिक्स का सेकेंड पार्ट, जो कि है कमीशन, ब्रोकेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। आज मैं आपको जो डील कराने जा रही हूँ वो टॉपिक है 11th चैप्टर, वो है अर्थमेटिक एवरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत। हम पढ़ने जा रहे हैं औसत, औसत का क्या उपयोग होता है, औसत के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम डील करेंगे। अर्थमेटिक एवरेज, इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत अगर हम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो औसत का मतलब होता है लगभग। लगभग ये कितनी क्वांटिटी है, लगभग कितने लोग आए हैं। तो द सम ऑफ ऑल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज रेफर्ड टू एज एन एवरेज ऑफ दोज क्वांटिटीज। एवरेज बराबर होता है जितनी भी क्वांटिटी दी गई है उसका हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, अर्थात उसको प्लस करेंगे और डिवाइड क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया हुआ है प्राइस ऑफ 3 ओल्ड साइकिल बी 130, 124, 136 रिस्पेक्टिवली। 3 साइकिल के प्राइस दिए। अब हमको निकालना है इसका औसत मूल्य क्या होगा। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा, सम, फिर नंबर कितने हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। 130 प्लस 124 प्लस 136 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 390 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 130। अब एवरेज की यूज क्या है, एवरेज क्यों, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, उसकी यूज क्या है, उसके मेरिट्स क्या हैं। एवरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो रिजिडली डिफाइंड है, हर एक आइटम को लिया जाता है। जब भी हमको एवरेज निकालना रहता है तो हम हर एक आइटम को प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, अंडरस्टैंड अच्छे से होता है। एक्सट्रीम वैल्यू से लेस इफेक्ट, एक्सट्रीम वैल्यू वो वैल्यू होती है, मीन्स कोई नंबर बहुत ज़्यादा हाई नंबर रहता है या कोई नंबर बहुत ज़्यादा लो नंबर रहता है, तो उससे ये अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका यूज़ क्या है। यूज़ इसका क्या निकालना है, किसी भी चीज़ से हमको डाटा को समराइज फॉर्म में निकालना है। जैसे कि अगर हमको निकालना है कि थिएटर में कितनी ऑडियंस ने छावा मूवी देखी है, ठीक है, तो हमको अगर डाटा निकालना है, ये समराइज फॉर्म में निकालना है कि कितने टिकट सेल हुई हैं, लगभग कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, तो समराइज फॉर्म में किस चीज़ को निकालने को हम लोग एवरेज यूज़ किया जाता है और उस चीज़ से हम कंक्लूजन निकालेंगे। ज़्यादा टिकट बेची है गई है, ज़्यादा सीट ऑक्यूपाइड हुए हैं, इट मीन्स छावा जो है वो हिट कर जा रही है मूवी। ठीक है, टू गेट इन अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप का, एंटायर ग्रुप का एक वैल्यू में आपको
डिस्क्राइब कर देता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काम करता है। ये सिंपल और रिजिड है, हर ऑब्जर्वेशन को लेता है, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं, डीमेरिट्स निकाल सकते हैं, लेकिन डीमेरिट्स इनकी क्या है, ये हमेशा समटाइम इट इज़ नॉट ट्रू। अगर एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई, बहुत कम वैल्यू आई है, बहुत ज़्यादा वैल्यू आई है, तो क्या होता है, कई बार डाटा फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है। एन एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ वन और मोर ऑब्जर्वेशन आर मिसिंग। एक से ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो हम एवरेज नहीं निकाल सकते। एवरेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एवरेज इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक में बोला है लीस्ट इफेक्टेड, लेकिन अफेक्ट तो करता है ना, कम इफेक्ट करा लेकिन अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके फॉर्मूलेज और हम कुछ एग्जाम्पल डील करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स के ऊपर बार, ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है, ये एवरेज है। अब इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अगर हमको सम निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी और एवरेज को क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एवरेज मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आपका नंबर से। जब हमको नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालनी तो सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज कर दें। अब हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स, द एवरेज वेज 80, 70, 120, 100, 110। टोटल वेज निकालना है, 80 + 70 + 120 + 100 + 110 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 480 बाय 5, दैट इज 96, ठीक है। एवरेज का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ अप्लाई किया। एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 25 दिया है, 0.425 दिया है, 3.245 दिया है, 0.0832 दिया। ना व्हाट इट्स कम, 25 है, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू और सबसे कम कौन सा हमारा 0.0832। तो इसमें जो हम डीमेरिट्स पढ़े थे, रिमेंबर, उसमें क्या बोला था कि ये अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, होता है। अब अगर हमको इसका औसत निकालने को बोलोगे तो औसत कैसे निकलेगा, सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे, तो 28.7532 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसको आएगा 7.883। मेरे कहने का मतलब इस लेक्चर का ये है कि एवरेज का इसमें मेरिट और डीमेरिट्स आपको दोनों दिख गया। एक मेरिट्स में बोला है कि ये कम इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, और एक में बोला अफेक्ट होता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आप देख रहे हो कि एक नंबर 25 दिया है और एक नंबर दिया 3.245, दूसरा दिया 0.425, चौथा दिया 0.0832। अब देखो, आप ये 0 वाली लाइन को देखो और 25 वाली लाइन को देखो। 25 जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बाकी सब कौन सी लाइन में है, 0 वाली लाइन में। लेकिन एवरेज हमारा जो निकल के आ रहा है 25 के आसपास आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन 25 भी एक क्वांटिटी है, एक नंबर है, पर 25 के आसपास नहीं आ रहा है, ठीक है, 25 के आसपास नहीं आ पा रहा है। इस वजह से हम जो इसको निकाल के हम लोग एवरेज लिखेंगे वो आएगा 7.1833।